नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों रहता है? वहाँ पर इतना सोना कहाँ से आता है और लोग दुबई से इतना सारा सोना क्यों खरीदते हैं? वैसे आपको बता दूं कि दुबई में सोना बहुत सस्ता है और वहाँ पर सोना इतना सस्ता है कि लोग सोने की बनी कार चलाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। आपने दुबई के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन आपको बता दूं कि दुबई दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का सोना मिलता है और शायद यही वजह है कि यहाँ करीब 1200 टन सोने का व्यापार होता है। तो चलिए जानते हैं कि दुबई के सोने में ऐसा क्या है जिसकी चमक के आगे वहाँ की शान और शौकत भी फीकी पड़ जाती है और क्यों दुनिया भर से लोग यहाँ पर सोना खरीदने आते हैं। दोस्तों, दुबई को सोना खरीदारों का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन लोगों के मन में यही सवाल आता है कि आखिर क्यों दुनिया भर के लोग दुबई में सोना खरीदने जाते हैं और दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आपको बता दूं कि जिस तरह दुबई में तेल और टूरिज्म से पैसा आता है, ठीक उसी तरह दुबई में सोने से भी पैसा आता है। यानी कि दुबई की इनकम का एक बड़ा सोर्स गोल्ड यानी कि सोना भी है और यही वजह है कि यहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े और शानदार शोरूम्स खोल रखे हैं। दोस्तों, दुबई में एक जगह है जिसका नाम है गोल्ड शूक और इस जगह पर सोने की करीब 1000 बड़ी बड़ी दुकानें हैं और सिर्फ इसी जगह पर हर दिन हजारों किलो सोना बेचा जाता है। बता दो कि दुबई अपनी ग्रोथ में गोल्ड यानी कि सोने से जुड़े बिजनेस को खास तौर पर शामिल रखता है और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने दुबई में कई बड़े बड़े और शानदार शोरूम खोल रखे हैं। दोस्तों, दुबई में कच्चा माल सीधे साउथ अफ्रीका से लाया जाता है और फिर इस कच्चे माल से तरह तरह की शानदार ज्वेलरीज तैयार की जाती हैं और फिर जैसे ही इन ज्वेलरीज पर दुबई का स्टैंप लगता है, इन ज्वेलरीज को हाथों हाथ खरीद लिया जाता है। बता दो कि दुबई से सोना खरीदने के मामले में भारत और चीन जैसे देश सबसे आगे हैं। दुबई में सोने की खरीदारी के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं और ऐसा है इसलिए क्योंकि दुबई में एक बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि 2018 में दुबई जाने वाले भारतीयों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो गई थी और ये बात भी हम सभी काफी अच्छे से जानते हैं कि भारतीयों को सोने से कितना लगाव होता है। दोस्तों, दुबई के गोल्ड सेक्टर में लगभग 4086 कंपनीज और 62,125 इन्वेस्टर्स हैं और इनमें से करीब 60,000 मेल बिजनेसमैन और बाकी फीमेल बिजनेस वुमन हैं और यहाँ की कंपनीज को करीब 2,498 लाइसेंस जारी किए गए हैं और बीते साल में दुबई में गोल्ड और डायमंड की बिक्री 274 अरब दिरहम तक पहुँच गई, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा थी। दोस्तों, दुबई में करीब 30 देशों से सोना इम्पोर्ट किया जाता है यानी कि मंगवाया जाता है, जिससे कि यहाँ आने वाले सैलानियों को खाली हाथ ना लौटना पड़े। और अब अगर आप दुबई की शान और शौकत, रहन सहन और सोने की चमक से चमकता हुआ गोल्ड सूक देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि सोने को सिटी ऑफ गोल्ड क्यों कहा जाता है और क्यों दुबई टूरिज्म को इतना बढ़ावा दे रहा है। और दोस्तों, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि दुबई की आधी इकोनॉमी टूरिज्म से ही चलती है। हम जिस सोने को असली समझते हैं उसमें कितने तरह की मिलावट होती है ये शायद आप सभी जानते हो, लेकिन जब आप दुबई के सोने को अपने हाथों में लेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा कि असली सोना क्या होता है। दोस्तों, दुबई के सोने के बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर लोग दुबई से ही सोना क्यों खरीदते हैं। तो आपको बता दूं, इसकी कई वजह हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है दुबई में सोना बहुत सस्ता है और साथ ही यहाँ का सोना बिल्कुल शुद्ध होता है, यानी कि दुबई के सोने में मिलावट नहीं होती है और ऐसा है इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार का ये नियम है कि सोने में किसी भी तरह की मिलावट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसलिए सोने की शुद्धता को मापा जाता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि दुबई में जो सोने की मार्केट है उसमें वहाँ की गवर्नमेंट का कंट्रोल है और यहाँ आने वाली चीजों को पहले जांचा परखा जाता है। खासकर अगर वो चीज गोल्ड यानी कि सोना हो तो उसकी और भी जांच की जाती है, तब जाकर इस पर हॉलमार्क लगाया जाता है और इस हॉलमार्क के साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिस पर सोने का वजन, पत्थरों की लागत और लेबर कॉस्ट जैसी चीजें लिखी होती है। और फिर जब कभी आपका उस सोने को बेचने का मन हो तो सामने वाला इस सर्टिफिकेट को देखता है जो आपको सोने के साथ मिलता है, तो वो आपको इसकी पूरी कीमत आंख बंद करके दे देगा और इसी वजह से लोगों को दुबई के सोने की शुद्धता पर पूरा भरोसा होता है। दोस्तों, दुबई में सोने का रेट भारत के मुकाबले 5-7 हजार रुपए कम ही रहता है। तो ऐसा है इसलिए क्योंकि दुबई में टैक्सेस ना के बराबर हैं और यही नियम सोने पर भी लागू होता है और टैक्स ना लगने के चलते आप सिर्फ अपनी गोल्ड ज्वेलरी में लगने वाले गोल्ड और उसकी बनावट की ही कीमत देनी होती है और इस वजह से आपको दुबई में सोना सस्ता मिलता है। और जबकि भारत में सोने की कीमत में जीएसटी और एक्साइज जैसे टैक्स भी जोड़ते हैं जिससे कि सोने की कीमत बढ़ जाती है। तो ये भी एक कारण है जिस वजह से लोग दुबई से इतना सोना खरीदते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति 1 साल या उससे ज्यादा विदेश में रहता है
तो वो उस जगह से करीब 50,000 रुपए का सोना बिना किसी कस्टम ड्यूटी के अपने देश ला सकता है। ये नियम सिर्फ ज्वेलरी पर है, लेकिन अगर कोई बिस्किट या सिक्के के रूप में सोना लाना चाहेगा तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी होगी। और अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी अपने साथ लाते हैं तब भी आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी। और आपको बता दूं कि आपके शरीर में हर एक सोने की चीज को इस नियम में लागू किया जाता है, फिर चाहे वो छोटी सी अंगूठी ही क्यों ना हो। तो जब भी आप किसी दूसरे देश से सोना खरीद कर अपने देश लाएं तो उसकी रिसीप्ट हमेशा संभाल कर रखें, जिससे कि जब आपके साथ पूछताछ की जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आप सभी दुबई और दुबई के सोने के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।